everyone knows about it कि हमारी एक बड़ी लॉन्ग किस्म की कंट्रोवर्सी है कि जी बलूचिस्तान वाले they want their right and I mean they want a separate state and then how the government tackling that problem by kidnapping. आई एम नॉट सेइंग कि कौन एजेंट है और कौन क्या है, बट द थिंग इज कि इट्स इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल जो पीछे रह जाते हैं, कि उनकी जिंदगियां किस तरह गुजरेंगी। जी आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो जो है ना वो चीजें सामने तो लेकर ही नहीं आता कि जी आपको एक्चुअल प्रॉपर्टी हाँ जी दे यार क्या कहते हैं टेररिस्ट को नाम दिया हुआ है उन्होंने बलूचिस्तान में हाँ ये कुछ कर रहे हैं हाँ खराबी कर रहे हैं। वो गजा की बात करते हैं ना या कश्मीर की बात करते हैं, सोशल मीडिया के अंदर एक पूरी ना कमेंट्स की थ्रेड चल रही होती है जिसमें वो कहते हैं आप बलूचिस्तान की बात क्यों नहीं करते। Why they have been punished by this thing कि भी उनका फैमिली मेंबर्स ही नहीं है, मिसिंग है। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जिसके अंदर खवातीन रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिजा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस के बारे में, जो बलोच वुमेन दे हैव बीन फेसिंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। काफ़ी जो है इसके बारे में काफ़ी सारे केसेस सामने भी आते रहे हैं, काफ़ी सारी ख़वातीन ने अपनी आवाज़ भी इसके ऊपर उठाई है। और नईमा आपको याद होगा थोड़ा सा पहले एक बड़ी सर्दियों के दिनों में बड़ी हाँ मार्च भी इन्होंने की थी और आके बैठी रही हैं और फिर बेचारियां वैसी वापस चली गई। सो उसके बारे में बात करते हैं। नईमा आप बताएं, आपने सुना पढ़ा कुछ देखा इस बारे में? Yeah, and recently I think if we just give a recap okay, what is the problem and what they are fighting for, why they are doing all these long marches. So the main thing is that they are not clear are they widow now, are their husbands are living, their brother, their brothers, their father, मतलब काफी I think the main problem is that they are searching for their male, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं जो मिसिंग हैं। और उसके लिए आई थिंक एवरीवन नोज अबाउट इट कि हमारी एक बड़ी लॉन्ग किस्म की कंट्रोवर्सी है कि जी बलूचिस्तान वाले they want their right and I mean they want a separate state and then how the government tackling that problem by kidnapping these not kidnapping only बल्कि बहुत से ऐसे भी cases हैं which I think we have on and off मीडिया में सुनते रहते हैं कि जो इवन जो बलोच जो फ्रीडम फाइटर थे या जो कुछ इस तरह मूवमेंट में इन्वॉल्व है, इवन इफ दे आर इन अब्रॉड वहाँ पे भी उनकी किलिंग या उनका मर्डर हो चुका है और यहाँ पे भी इलीगली और इस तरह उनको किडनैप किया जाता है या दे आर मिसप्लेस्ड, आई डोंट नो वेयर देयर आर, क्या उनके वेयर अबाउट्स हैं। सो आई थिंक मैं एक और चीज ये देख रही थी कि नोइंग ऑल दीज प्रॉब्लम्स, तो सबसे बड़ी बात तो हम ये देखें ना कि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो बच्चे और और जो औरतें हैं उनको इफेक्ट हो रहा है, पीछे रह जाती है। हाँ वो बेचारे उनकी कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। और इमेजिन करें कि जी फ्रॉम तुर्बेट टू इस्लामाबाद इन औरतों ने इतना लंबी वॉक की, मार्च किया जस्ट फॉर दिस राइट। दे आर आस्किंग कि हमारे मिसिंग मेंबर्स जो है स्पेशली मेल मेंबर्स जो है वो किधर हैं। और उसमें देखो कि उनकी कितनी सफरिंग है, उनका जो यहाँ पे है बच्चे किस तरह इफेक्ट होंगे। यहाँ पे जो इन्होंने विंटर्स में किया तो कितना हार्श वेदर है इस्लामाबाद में, वहाँ पे उन्होंने धरना दिया, बैठी हुई खवातीन, और उनको कुछ भी नहीं मतलब उस केस के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। दे वांटेड कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए उनकी तरफ कोई थोड़ा ध्यान आए, उसके बारे में सोचे, कोई इन्फोर्स करे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि आप इस केस को भी देखें। तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे अभी आई थिंक द वन व्हिच इज वी शुड मेंशन द नेम्स ऑफ दीज लीडर या जो लीडर किस्म की खवातीन है बलोच महरंग, पहली तो है महरंग बलोच और ईयर लॉन्ग मार्च उसने ऑर्गेनाइज किया था। दे आर मैं वही देख रही थी, उन्होंने अपने उसमें भी लिखा था कि 2009 से फोर्सफुली उनके जो मेंबर्स हैं वो डिसअपीयर्ड हैं। और तुम सोचो ना कि किस तरह की वो एक पेन और एक एग्नी या एक इसमें रह रही है कि जी इतने सालों से उनको पता नहीं है कि जी वो किस स्टेटस में है, कि वो विडो भी है अभी या हाँ उनका हस्बैंड जिंदा भी है। व्हाट दे शुड डू, बाप जो है बच्चों का वो कब वापस आएगा, बच्चों को क्या जवाब देना है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम हियर। और सबसे बड़ी बात यह है, देखो एक और बात ये भी है, बलूचिस्तान बीइंग थोड़ा रिमोट एरिया,
रिमोट इन अ सेंस में कहूँगी कि जी जो वहाँ पे ट्रेडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कल्चर नहीं में, है ना। हाँ, मतलब खवातीन को बहुत ज़्यादा बंद किया हुआ है, एक बहुत क्लोज सोसाइटी है अबाउट द वुमेन, दे हैव टू वेयर हिजाब एंड ऑल, मतलब जिस तरह की उनकी है, बट औरतों ने फिर भी हिम्मत करके इतनी लंबी लॉन्ग मार्च की है, तो ऑफ कोर्स दैट्स रिफ्लेक्ट के भी हाउ टेरेबली या वो मिजरेबल एक पेनफुल सी लाइफ गुजार रही है, जिसके लिए उनको एक आंसर चाहिए, एंड दे उन्होंने कैपिटल का रुख किया इस्लामाबाद का, पूछने के लिए अथॉरिटी से कि जी आप बताएं हमें कि जी क्या हो रहा है, हमारी फैमिली कब रीयूनाइटेड होगी या क्या स्टेटस है। तो मेरा ख्याल है ये वाला बहुत एक किस्म का खौफनाक और एक किस्म का अलमनाक किस्म का ना आई थिंक सिनेरियो इट्स वेरी क्रिएट हुआ हुआ है, जिसका पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या सोल्यूशन होगा। आई थिंक इट्स वेरी ट्रोमैटिक टू इवन इमेजिन कि ना आपके घर वाले हैं, आपके बहन भाई हैं या आपके वालिद हैं, दे आर मिसिंग एंड दे आर मिसिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो एक आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जो आपको नहीं पता कि आगे जिंदगी में बढ़ना है नहीं बढ़ना। आप सोचिए ये लोग अपनी जब किसी की डेथ हो जाती है तो आपके पास यू हैव अ क्लोजर कि हाँ चलो डेथ हो गई, यू नो कि वो चले गए हैं। सो अब आपको ना ये पता है ना आपको पता है उन्होंने वापस आना है। तो आप सोचिए इनके जो ईदें, त्योहार, शादियां वगैरह जो भी चीज होती होगी उसमें एक एम्प्टीनेस आई थिंक होती होगी इन लोगों की जिंदगी में, और उसके बारे में हमें लाजमी सोचने की जरूरत है कि मतलब कि all of the movements या all of the campaigns that happen, उनकी वजह से जो खवातीन हैं वो इट ऑल बिकम्स अ जेंडर डिस्कोर्स, बिकॉज खवातीन जो हैं, आप क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, आप इस किस्म की कोई मूवमेंट, वॉर उठा लें, फेमाइन उठा लें, हर चीज़ के अंदर खवातीन जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं इन द सो इन द लॉन्ग रन। सो इसके ऊपर आई थिंक, और देन ये कहना कि आपको पता है जब मारंग बलोच जो है यहाँ पर आके बैठी रही हैं तो उनको पे कहा गया है कि ये तो मलाला बनने निकली है, ये जो है टेररिस्ट है और फॉरेन फंडेड एजेंडा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो भी राय, मतलब कि आई थिंक कि आई एम नॉट सेइंग कि कौन एजेंट है और कौन क्या है, बट द थिंग इज कि इट्स इम्पोर्टेंट टू थिंक अबाउट द लाइव्स ऑफ पीपल जो पीछे रह जाते हैं, कि उनकी जिंदगियां किस तरह गुजरेंगी। आई मीन आप अंदाजा लगाए ना कि अगर आपका बच्चा है या आपका हस्बैंड है या एनी फैमिली मेंबर ऑफ योर्स गोज मिसिंग, तो उस बंदे के ऊपर क्या गुजरती होगी। सो है ना। और ये हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम FIR करने, हम पुलिस वगैरह में जाते हैं ना, आप इसमें कोई FIR कर सकते हैं ना इसमें आपका। सो आई थिंक एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है जिसके अंदर खवातीन रहती हैं, और जाहिर है जो आपकी बाकी जनरेशंस होती हैं उनमें ये ट्रॉमा ट्रैवल करता है। सो व्हेन वी से एंटायर स्टेट हो जाते हैं लोग, तो इसमें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट के ये जो बच्चे जो रेस कर रही होंगी खवातीन, तो ये किस दिल से उसको रेस करेंगी और उनको वो क्या बताएंगी कि बाप कहाँ गया या भाई कहाँ गुम हो गया। तो फिर जाहिर है ये चीजें जो है ट्रैवल करेंगी। मतलब कि इसी तरह कहते हैं ना कि हम इन लोगों को ज्यादा वी आर प्रोड्यूसिंग मोर, बिकॉज हम जितने ज्यादा लोगों को उठाई जाएंगे तो जाहिर है फिर लोगों के अंदर वो एक बिल्ड होती है, गम या सारा कुछ ही होगा। और मेरे दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। जी आप एविक्शन या आप बस किडनैपिंग कर रहे हैं विदाउट, आई मीन देयर शुड बी अ डायलॉग, देयर शुड बी सम डिस्कशन, कम्युनिकेशन हो चाहिए कि जी वेयर आर दीस मिसिंग दे हैव डन, फाइल पे लेकर आए उनको, उनका कोई चलाएं, उनके ऊपर जो भी केसेस हैं, लेट्स लिसन टू देम, क्या होगा, क्या आपने उसके बारे में बोलना है, इंस्टेड ऑफ हैंडिंग देम लाइक दिस। मतलब बेकिस्म का ये जो खवातीन है, अगेन आई विल रिपीट कि भी इतने दूर दराज एरिया से जिस तरह वो आई हैं यहाँ पे और उन्होंने धरने दिए, विंटर्स में दिए, फिर दोबारा प्रेस क्लब के सामने आके उन्होंने इस्लामाबाद के आके कहा कि जी हमारे तरफ भी। सो द सैड पार्ट ऑफ दिस द होल ट्रॉमा या जो आपका मतलब इनका स्ट्रगल है बेचारों का, कि भी इनको मीडिया भी कवरेज नहीं करती इस तरह के केसेस को, इस तरह की चीजें जो है ऑन एंड ऑफ। और वो भी मैंने नोट किया कि जी जो आपकी एक्सट्रीम मीडिया है वो तो इतनी ज्यादा हाईलाइट नहीं करते टॉपिक्स के ऊपर, जो आपके सोशल मीडिया के ऊपर प्लेटफॉर्म्स हैं वो यस दे टॉक अबाउट इट। और मतलब मुझे भी सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने लेनी थी या व्हाट्स हैपनिंग या क्या एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है समझने के लिए, तो आई वाज सर्चिंग मोर ऑन द वेब और मुझे सोशल मीडिया से ज्यादा बातें पता चली है कि जी एक्चुअल केस क्या है।
कि आपका मेन स्ट्रीम मीडिया तो जो है ना वो चीजें सामने तो लेकर नहीं आता कि जी आपको एक्चुअल प्रॉपर्टी, हाँ जी दे यार क्या कहते हैं टेररिस्ट उनको नाम दिया हुआ है उन्होंने बलूचिस्तान में, हाँ ये कुछ कर रहे हैं, हाँ खराबी कर रहे हैं। अब जैसे बीबी नज़हतून है, आई थिंक शी इज द वन ऑल्सो, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया है जो पिक्चर्स हैं उसमें, शी इज होल्डिंग हर हस्बैंड पिक्चर, और 15 years डॉक्टर हर हस्बैंड नेम वाज डॉक्टर डी, और ही इज मिसिंग आल्सो, और आई थिंक दिस इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट केसेस एज वेल कि जी शी इज आल्सो सीकिंग द जस्टिस के भी मुझे बताएं मेरा हस्बैंड किधर है। 15 साल यार, तुम सोचो ना, बच्चे जवान हो गए होंगे, बेचारी ने किस तरह जिंदगी गुजारी होगी, तुम सोचो जरा। नहीं आपको ना थोड़ा सा मतलब अभी आपने कहा ना, सो आई विल वांट टू कंटिन्यू ऑन द सेम थॉट कि ये जो भी स्टेट एंटाई स्टेट वट एवर एक्टर्स होते हैं जो मिसिंग पर्सन्स करते हैं, सो बेसिकली द आइडिया इज के देयर शुड बी something systematic because it's very inhumane to actually go through the process. मतलब हमारे साथ जब होता है तो we are very in a very different state, so I think this is very important. And the thing is कि these people, these women in Balochistan, they are not empowered, they do not उनको पढ़ने लिखना नहीं। आपके बलोचिस्तान की लिटरेसी रेट आप देख लें, उनका क्या लिटरेसी रेट है, तो इनके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। सो अगेन इस चीज के ऊपर हाईलाइट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको पता है इसी टाइम के ऊपर ऑन द सेम टाइम हमारा जो है गजा का चल रहा चल रहा था, उसकी इतनी मैसिव कवरेज, इतनी मैसिव, आई एम नॉट सेइंग उसकी कवरेज नहीं होनी चाहिए, आप करें उसकी कवरेज, लेकिन द थिंग इज कि आपके इंटरनल इतने ज्यादा मसले हैं उसके बारे में बात नहीं करें। सो मेरा ना एक वो बड़ा मुझे है कि आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर हमें ये चीज के बारे में थोड़ा सा इसको भी हाईलाइट करने की जरूरत है कि मतलब दिस इज अगेन गजा में जो एट्रॉसिटीज हो रही हैं वो हम कहते हैं मुसलमान हैं और कश्मीरी हमारे बरादरीन एंड ये वो, बट द थिंग इज के ये जो बलोच हैं ये भी तो फिर वही सेम रिलीजन है, सब कुछ है, इनकी भी सफरिंग्स है। सो हाँ, इनके बारे में भी लाजमी बात करने की जरूरत है। एंड इट इज अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ आवर मेन स्ट्रीम मीडिया कि वो इस बारे में बात नहीं करता है, बिकॉज वी ऑल नो क्यों नहीं करता बात। लेकिन ये कि आई एम नॉट सेइंग ये ठीक है या ये ठीक नहीं है, मतलब देयर इज, एंड द थिंग इज कि ये जो मिसिंग होते हैं ना लोग, मर्द हजरात जो मिसिंग होते हैं, नहीं मैं उसके अंदर जो है ना खवातीन का कोई रोल नहीं होता। हाँ, यू अंडरस्टैंड, मतलब मर्द बाहर जाके क्या करता है पाकिस्तानी मर्द, ये एक खातून जो घर में बैठी हुई है उसको वो बता के नहीं करता, सो बट एट द एंड सफर वो खातून करती है। सो दैट इज वेरी वेरी unfortunately it's very unfair to the women who are left behind। तो इसके ऊपर लाजमी सोचने की जरूरत है कि इन खवातीन से हम किस चीज का बदला लेते जा रहे हैं कि वो साल हर साल बैठी रहे और अपने मियाँ का इंतजार करती रहे या वट एवर इट इज। तो आई थिंक इसके अंदर कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी होना एंड इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सोचने की बहुत शदीद जरूरत है। आपको पता है जब भी लोग गजा की बात करते हैं ना या कश्मीर की बात करते हैं, सोशल मीडिया के अंदर एक पूरी ना कमेंट्स की थ्रेड चल रही होती है जिसमें वो कहते हैं आप बलोचिस्तान की बात क्यों नहीं करते हैं, बलोच खवातीन की क्या बात क्यों नहीं करते, हमेशा ये बात होती है। एंड आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे बलोचिस्तान इज होम, राइट? सो हमें उसकी बात लाजमी करनी चाहिए। हम तीसरे चौथे महल्ले जाके जो है उनकी केसेस बाद में लड़े, बट द थिंग इज के जो व्हाट इज हैपनिंग इन योर ओन बेस उसको हमें सीधा करने की लाजमी जरूरत है। एक्चुअली हमारे जैसे बाकी कंट्रीज, बहुत सी कंट्रीज के अंदर द मीडिया इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, एंड देन देयर आर सम, वही बात है गेट कीपिंग है, एंड देन द फिल्टर ऑफ द टॉपिक्स के कौन से टॉपिक्स के ऊपर आपने बात करनी है। एंड वही बात है कि ये टॉपिक कोई नया नहीं है। आई मीन इट्स लाइक मुझे तो लगता है मोर देन 20 years नाउ, और ये प्रॉब्लम चले आ रही है, उसका कुछ सोल्यूशन नहीं है। मतलब तुम सोचो ना, 15 साल से मिसिंग है और उनकी वाइफ या उनके जो बच्चे हैं उनके बारे में तो जरा सोच लें कि वो ह्यूमन ग्राउंड्स पे आप ये तो देखिए ना उन बेचारों के साथ क्या ज्यादती है, क्यों आपने उनको मतलब वो जो जिंदगी गुजार रहे हैं उनका उसमें क्या कसूर है, और why they have been punished by this thing कि भी उनका फैमिली मेंबर्स ही नहीं है, मिसिंग है। और मतलब जो मुझे एक स्टेटमेंट बहुत
उनके उसमें नजर आ रही थी, तो उन्होंने अपने उस पे भी लिखा था कि वेदर आई एम अ विडो और नो, आई वांट टू नो। तो मतलब ये एक नहीं बात नहीं ना, ज्यादा, सोचो ना कि आप 15 साल से नहीं, ये सोच रहे हो नहीं, कि मेरा एक बात हस्बैंड होती एग्जिस्ट है, करता भी है या नहीं करता है। आप सोचिए आपको कोई कहे कि आपका हस्बैंड जो है ना वो एंटाई स्टेट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है, हम्म, आपको समझ लग जाती है, अच्छा इट हिट्स होम कि अच्छा वो कोई गलत काम कर रहा है। आपको कोई कहे ना कि आपके मियाँ ने कोई रेप किया है या आपके बेटे ने कुछ ऐसा किया है या आपके बाप ने ऐसा किया, अगेन इट मेक्स सेंस टू योर अंडरस्टैंडिंग, आपके दिमाग में जाकर कुछ ना कुछ चीज बैठती है कि उसने कोई गलत काम किया, आप उठा हाँ, के ले जाएं सफा हंसी से उसको मिटा दें, इट डज नॉट मेक सेंस टू मी कि वो किधर चला गया, क्यों चला गया। अब मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल है कि उनको कौन आंसर करेगा। और आई थिंक इतना तो हर इंसान का हक बनता है ना कि वो पूछे कि ये क्यों हुआ, थोड़ा सा तो क्यों को पता होना बच्चों चाहिए। को यार पता होना चाहिए कि उनके बाप को क्यों ले गए हैं। बच्चे बच्चे को पता हो कि मेरा बाप है भी, अच्छा अगर है और तो उसने इस क्या किया है, व्हाई ही इज नॉट हियर, व्हाट ही हैव डन, व्हाट हाँ, हिज कसूर। ट्रायल हाँ, करें, उसको लेकर आए सामने इन केसेस को, आप सबके सामने चलाएं, आप उनको ऊपर केस करें, लेट्स लिसन टू देम व्हाट्स हैपनिंग। अगर देखिए वो नहीं अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं और आप उनको कहते हैं टेररिस्ट है वो। आई थिंक दिस इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज बात ये है कि जब मैं अपने बच्चों को बताऊंगी ना कि चोरी करोगे तो ये चोरी होती है और जब चोरी करोगे तो जेल चले जाओगे, तो मेरे बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये काम मैंने नहीं करना, ये इलीगल है। जब मुझे पता ही नहीं है व्हाट एम आई नॉट सपोज टू डू और मुझे कोई उठा के ले जाएगा ना, दैट इज वेरी मच ऑफ अ ग्रे ग्राउंड और दैट इज प्रॉब्लमैटिक। तो आई थिंक ये वाला जो एक है ना उसके ऊपर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। ऑल वी कैन होप एंड प्रे कि जी हमारी गवर्नमेंट या हमारे ये कभी सिनेरियो चेंज हो जाए बलूचिस्तान के अंदर जो हो रहा है। एंड आई एम सो मच, आई थिंक नॉट मी, ऑल ऑफ अस वी आर सो मच कंसर्न कि जी जो खवातीन हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसका एक एंड होना चाहिए। खवातीन और बच्चों के साथ वाई दे आर सफरिंग, हाँ, और बिकॉज इसमें उनका के कोई लिए कसूर नहीं जो है। मिजरेबल हाँ लाइफ को गुजार रहे हैं उसकी एक एंड होनी चाहिए। उनको बता दो जो भी करना है तुम लोगों ने, आई मीन अब कोई से तो सारा कुछ छोड़ छड़ के आई है यहाँ पे, इतनी लंबी लंबी मार्च कर रही है विंटर की थी यहाँ पे, फिर वो यही आगे बार बार कैपिटल में फेडरल में आके अपने आवाज को दे वांट देयर वॉइसेस टू बी हर्ड, यू नो, फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। हमारे अपने जो दैट इज लोकल है, हाँ कोई नहीं ना, बात करे अगर हम उसके बारे देखें में। ना 2009 से 2009 की वो बात करती हैं, ठीक है, हाँ 2009 से लेके हर पार्टी की हुकूमत रह चुकी है, हर चीज हो चुकी है ना, वी हैव ट्राइड देम ऑल, लेकिन इन लोगों को कहीं से भी कोई पनाह नहीं मिली, कहीं से भी कोई आंसर नहीं मिला। सो आप खुद सोचते हैं कि हाउ हॉरिफिक दिस थिंग इज और व्हाट दे मस्ट बी गोइंग थ्रू। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हर पार्टी के अंदर कोई ऐसे ही लोग सारे भरे पड़े हैं जो कि यू नो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे बिलीव ही ना करते, जिनको हम जरा सा भी हाँ रहम ना होता दूसरों के, ऐसा हो नहीं सकता। बट द थिंग इज कि द अदर फोर्स इज प्रॉब्ली वे मोर पावरफुल कि वो इस तरफ आने ही नहीं देते हैं, आई थिंक। बट द थिंग इज के दिस शुड बी, हमें इस बारे में लाजमी बात करने की जरूरत है कि ये जो खवातीन है उसका उनमें कोई कसूर नहीं है, एंड टू मूव ऑन इज एवरीबडीज राइट। मतलब मैं yes. अगर है ना किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो जाती है, आप उसको दफना के आ जाते हैं, आपको पता होता है कि मैंने उसको दफना दिया, इज देयर नाउ, ही इज नॉट गोइंग। हाँ मैं बैठी हूँ, अगले 50 साल बाद कोई आ जाए वापस, सो वो व्हाट विल दैट पर्सन एक्सपेक्ट कि मैं 50 साल वेट करती रहूंगी उसका, या यू नो देयर many things are going to happen. So I think ये वाली चीज जो है ना हमें सोचने की जरूरत है। और I think on this note let's just end it. हमें इजाजत दीजिएगा, लाजमी हमें लिख के बताइएगा what do you think about the बलोच women and their suffering, और हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।